हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप की थ्योरी बताई थी एसिड बेस की। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड एंड बेस का स्ट्रेंथ। तो इसमें हम पहले ले लेते हैं हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड देखो क्या होते हैं, इनमें जो H पॉजिटिव निकलने वाला है ना, वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से अटैच। ओके, तो रिप्लेसेबल H पॉजिटिव is attached with central atom। तो जो H पॉजिटिव निकलने वाला है वो सेंट्रल एटम से अटैच। जैसे CH4 NH3 H2O H1। ओके, तो इनमें जो H पॉजिटिव निकलने वाला सेंट्रल एटम से। ओके, की अगर हम बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हाइड्रा एसिड का वो बढ़ता है। ओके, तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था CH4 NH3 H2O एंड HF। तो ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, तो हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर ये होना चाहिए। ओके, तो लेफ्ट टू राइट हाइड्रा एसिड जो है उनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इंक्रीज। एंड डाउन द ग्रुप जो है वो भी इंक्रीज होता है। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो भी इंक्रीज होता है। जैसे HF HCl HBr HI, तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ जो उसका ऑर्डर ये है। ओके, इसी टाइप से H2O H2S H2SC H2T, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। क्लियर है? तो हाइड्रा एसिड जो है वो क्या है, इनमें सेंट्रल एटम से डायरेक्टली H पॉजिटिव अटैच होता है। इसके अलावा लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और डाउन द ग्रुप भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। यस,
हो गया सबका? अर्सिल अलग अलग है, HF वाला अलग है, H2 वाला अलग है। नो दैट्स लुइस तेरी लास्ट लेक्चर में ही खत्म हो गया। दिस इज डिफरेंट वन। तो ये हमारे पास हो गया हाइड्रा एसिड। नाउ नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, अब देखो ऑक्सी एसिड जो है उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से अटैच नहीं होता, बीच में ऑक्सीजन भी आ जाता है। या हम बोल सकते हैं कि जो H पॉजिटिव निकलने वाला है ना, वो OH ग्रुप से निकलता है। तो रिप्लेसेबल H positive is attached to central atom through ऑक्सीजन। बीच में ऑक्सीजन आ जाता है। तो ये जो H2SO4 वगैरह है वो इसी टाइप के ऑक्सीजन, मतलब इसी टाइप के एसिड। अब देखो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर इंक्रीज होता है लास्ट टाइम की तरह। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम इंक्रीज हो रहा था, अभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल H3PO4, H2SO4 एंड HClO4। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये थे। एंड डाउन द ग्रुप लास्ट टाइम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, अभी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। जैसे HClO4, HBrO4, HiO4। तो जैसे हमने बताया डिक्रीज होगा, मतलब ये ऑर्डर रहेगा। सिमिलरली H2SO4, H2SeO4, H2TeO4, तो यहाँ पर ये ऑर्डर हो गया। ऐसे ही HNO3, H3PO4, H3ASO4, H3SbO4। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। इसमें ऑक्सी एसिड।
हो गया सबका? तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। इसके अलावा अब देखो सेम एलिमेंट के ऑक्सी एसिड में भी हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ सकता है कि फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, याद रखना सेम नंबर ऑफ OH ग्रुप होने चाहिए विद सेम नंबर ऑफ OH ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ increases, acidic strength increases with oxidation number। तो एसिडिक नंबर जो है, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ जो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने ऑलमोस्ट तुम्हें इसी टाइप का, मतलब वहां पर ऑक्सी एसिड की बात नहीं की थी, बस ऑक्साइड की बात की थी, याद है? पीरियोडिक में बताया था या केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब वैलेंस, है ना, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, याद है? CO एंड CO2 में कंपेयर कर किया होगा हमने, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कंपेयर किया होगा, सल्फर के ऑक्साइड में जैसे SO2 और SO3 में कंपेयर किया होगा। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट ऑक्सी एसिड में भी होगा। एक्चुअली वो जो हमने एसिड्स पढ़े थे ना, ऑक्साइड्स वाले जो एसिड पढ़े थे, ऑक्साइड्स की बात की थी ना, वो ऑक्साइड्स जो है H2O के साथ ऑक्सी एसिड ही बनाते हैं। जैसे SO3 की अगर हम बात करेंगे तो SO3 जो है H2O के साथ H2SO4 बनाता है। ओके, तो SO3 जो है वो एक तरह से H2SO4 का ही हमारे पास एसिड है। तो देखो HClO, HClO2, HClO3, HClO4, सभी में एक ही OH ग्रुप, सभी में एक ही OH ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसमें फर्स्ट वाले में +1 है, सेकंड वाले में +3 है Cl का, थर्ड वाले में Cl का +5 है, एंड फोर्थ वाले में Cl का +7। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो इस टाइप से ऑक्सी एसिड्स का हम एसिडिक स्ट्रेंथ देख सकते हैं अगर वो सेम एलिमेंट के ऑक्सी एसिड है, ठीक है। याद रखना ये सेम नंबर ऑफ OH ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। अगर OH ग्रुप अलग अलग है, नंबर ऑफ OH ग्रुप डिफरेंट है ना, तो इसे अप्लाई नहीं कर सकते। यस, सभी में एक OH है। HClO में भी एक OH है, HClO2 में भी एक OH है, HClO3 में भी एक OH है, HClO4 में भी एक OH। ऑक्सीडेशन नंबर को एक तरह से भी वैलेंसी ले सकते हो, बाकी डिटेल में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे वॉल्यूमेट्रिक वाले चैप्टर।
इसको तुम निकालने के लिए क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन का -1 ले लो, हाइड्रोजन का +1 ले लो, और ओवरऑल न्यूट्रल है, तो देखो Cl पे कितना चार्ज होगा। हर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, हर हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, तो Cl का कितना चार्ज है, वही एक तरह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए। दैट्स, जैसा मैंने बताया, ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से अटैच नहीं होता, बीच में ऑक्सीजन आता है, और हाइड्रा एसिड में बीच में ऑक्सीजन नहीं आता, वो डायरेक्ट अटैच होता है। बोलो। सर नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रा एसिड के कंपाउंड में ऑक्सीजन हो सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं होगा ना, हाँ, जस्ट तो कि ऑब्वियसली H will H2 be है ना, directly, सर जस्ट कि H will be directly H2O इज attached to हाइड्रा center। एसिड, बट वहां पर सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन। हाँ हाँ, बस यस ये सर, कंडीशन। ओके। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली अभी जो ऑक्सीडेटेड किए थे वो भी एक तरह से हाइड्रोक्साइड ही होते हैं। हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, OH ग्रुप ही होता है ना। तो ये वाले जो थे ऑक्सीडेटेड, इनमें भी OH ग्रुप था।
बट मेनली हम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे ये जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा सेम कि यार लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है देखो, हाँ क्योंकि ये भी हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडाइज भी है ना, तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। एंड डाउन द रूप एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ओके, तो लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये कम होगा क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बढ़ रहा है। जैसे देखो LiOH BeOH होल ट्वाइस BOH होल थ्राइस, जो कि एक्चुअली क्या हो गया, H3BO3 हो गया, बोरिक एसिड। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा इस टाइप, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये जो है ये बेस है। BOH होल ट्वाइस जो है एम्फोटेरिक होता है और H3BO3 जो है वो तो एसिडिक है, ठीक है, ये एसिडिक बोरिक एसिड है। नेक्स्ट अगर हम लेंगे NaOH MgOH होल ट्वाइस एंड AlOH होल थ्राइस, तो यहाँ पर भी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होता जा रहा है। स्टार्टिंग के दोनों जो है वो बेस है, ऑब्वियसली NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, MgOH होल ट्वाइस वीक बेस है, एंड AlOH होल थ्राइस जो है एम्फोटेरिक हो जाता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट, ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है, एंड बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, ऑक्सीडेटेड के केस में डाउन द ग्रुप क्या था, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा था, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ जो है, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे LiOH से ज्यादा बेसिक होगा NaOH, NaOH से ज्यादा बेसिक होगा KOH, KOH से ज्यादा होगा RbOH एंड RbOH से ज्यादा होगा CSOH। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप में B होल ट्वाइस तो हमें पता है एम्फोटेरिक है ना, लेकिन उससे ज्यादा बेसिक हो जाता है MgOH होल ट्वाइस, इससे ज्यादा बेसिक हो जाता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस उससे ज्यादा बेसिक हो गया। SrOH होल ट्वाइस उससे भी ज्यादा बेसिक हो गया, एंड BaOH होल ट्वाइस यहाँ पर सबसे ज्यादा। ओके, तो इस टाइप से डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हाइड्रोक्साइड की बढ़ेगी। तो एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड है ना, उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस मान सकते हैं, एक्सेप्ट ये तीन के हाइड्रोक्साइड, ये तीनों जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बाकी सारे जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, सो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड ही स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड जो हैं वो वीक बेस माने, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड को ही हम स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं, बाकी को वीक बेस मानते हैं। और उसमें भी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में भी लिथियम, बेरिलियम एंड Mg इनके स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते, इनके वीक होते हैं। ऑब्वियसली BOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक हो गया, तो LiOH एंड MgOH होल ट्वाइस जो है वो क्या है, वीक बेस। तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम को छोड़ के बाकी जितने भी हाइड्रोक्साइड है, जितने भी मेटल्स के हाइड्रोक्साइड वो स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड ग्रुप में B और Mg को छोड़ के जितने भी हमारे पास मेटल के हाइड्रोक्साइड है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस।
यस सिद्धार्थ। यस दक्ष, जैसा मैंने बताया ऑक्सी एसिड जो थे, ऑक्सी एसिड नॉट हाइड्रस, ऑक्सी एसिड भी हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है, ये हाइड्रोक्साइड और ये एसिड मतलब सेकंड और थर्ड वाले इसमें डिफरेंस क्या है, जो हम ऑक्सी एसिड की बात कर रहे थे ना, उनमें OH ग्रुप से H निकलता है, ओके, वहां पर H निकल जाता है, OH ग्रुप से H निकल जाता है, और हाइड्रोक्साइड जो है इनमें OH निकल जाता है, ठीक है। मतलब जब ये बेस का काम करेंगे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड जब एसिड का काम करेंगे तो H निकलेगा, और जब ये बेस का काम करेंगे तो OH निकलेगा। हो गया सबका? ठीक है, तो हमारे पास एसिड बेस वगैरह हो गए एंड उनकी स्ट्रेंथ वगैरह हमने कर ली है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो यार वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, ऑब्वियसली क्या होता है वाटर का मोलरिटी, क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट में बताया था हमने। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट में बताया था। इट इज 1000/18, याद आया क्या? 1000/18 या 55.55। ओके, सो वाटर का मोलरिटी ये लिया जाता है। मोल कॉन्सेप्ट में प्योर लिक्विड का मोलरिटी एंड मोलरिटी बताया होगा। ओके, सो वाटर का भी हमने वहां पर बताया था 1000/18। आई थिंक एक ही बैच को मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, दूसरे बैच को शायद नहीं पढ़ाया था। ओके, सो मोलरिटी जो है इट इज 1000/18। ओके, सो ये वाटर का मोलरिटी था। यस दक्ष, बट वाटर का याद रखोगे तो अच्छा है।
इसके अलावा नेचर की बात करेंगे, नेचर ऑफ वाटर क्या है। तो यार अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग नेचर अलग अलग है वाटर का, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, इट इज एम्फोटेरिक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, इट इज बेस, ठीक है। ये दो थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा है। अरे अगर हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड थ्योरी की, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, एम्फोटेरिक हो जाता है, बिकॉज ये एच पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बेस होता था, बिकॉज इसके पास लोन पेयर है। लेकिन इसको हम न्यूट्रल लेते हैं, क्यों लेते हैं, बिकॉज ये जितना एच पॉजिटिव देता है उतना ही ओ एच नेगेटिव देता है, ठीक है। तो बट इट इज टेकन एज न्यूट्रल बिकॉज एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दैट्स वाई इसे हम क्या लेते हैं, न्यूट्रल। तो वाटर से जितना एच पॉजिटिव मिलता है उतना ही ओ एच नेगेटिव मिलता है, दैट्स वाई ये क्या है, जैसे एक तरह से बोल सकते हो अरेनियस के अकॉर्डिंग आया हुआ है, क्योंकि अरेनियस थ्योरी में हम बोलते थे एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, है ना। अरेनियस में हम क्या बोलते थे कि एच पॉजिटिव जो देता है वो एसिड और ओ एच नेगेटिव जो देता है वो बेस, है ना। तो एक तरह से वहीं से इस चीज को बोल सकते हैं।
दैट्स अरेनियस के अकॉर्डिंग ही तो एक तरह से न्यूट्रल हुआ ना ये, क्योंकि अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव जो देता है एसिड और OH नेगेटिव जो देता है वो बेस। ठीक है, तो जितना इससे H पॉजिटिव आ रहा है उतना ही OH नेगेटिव आ रहा है, दैट्स व्हाई ये क्या न्यूट्रल है। यस ओके, सो नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर अब हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब देखो H2O जो है वो देता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, H2O लिक्विड एंड H पॉजिटिव OH नेगेटिव मतलब एक्वस हो गया है। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय H2O कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, वैसे हमने ऑलरेडी तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया कि हम लिक्विड को तो लिखते नहीं है, मतलब H2O नहीं लिखना चाहिए हम, है ना। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है ना, तो उसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो गया, दिस इज इक्विलिब्रियम इनटू H2O कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमें नया कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर नया कांस्टेंट आता है। और ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम लिक्विड को लिखते नहीं एक्सप्रेशन, ये उनका जो एक्टिव मास है वो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी जस्ट क्या बचा एक्सप्रेशन में, एक्वस वाला पार्ट बचा है ना, लिक्विड वाला पार्ट नहीं। तो H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है ये अभी हमें एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल गया जिसको हम बोलेंगे KW। ओके, so KW is equal to H positive concentration into OH negative concentration। ये हमारे पास आ गया KW। ओके, अच्छा डेल्टा H देखो पॉजिटिव है, डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा H पॉजिटिव हो, हम ऐसा बोल सकते हैं जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, उनमें क्या होता था यार, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता था कि कम होता था? एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ता था ना। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW बढ़ेगा, एंड अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ऑब्वियसली KW यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर कम किया तो KW भी कम हो जाएगा। तो KW जो है वो क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, व्हाट इट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली मोलरिटी। दैट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ये आया। नाउ H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या 55.55 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा हमें, उस नए कांस्टेंट को हमने KW बोल दिया। यहाँ से वो तुम ये देख सकते हो कि हम लिक्विड को एक्सप्रेशन में क्यों नहीं लिखते, लिक्विड और सॉलिड को एक्सप्रेशन में क्यों नहीं लिखते, उसका रीजन यही, क्योंकि लिक्विड एंड सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहता है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में क्या आएगा, जस्ट एक्वस वाला पार्ट आएगा, लिक्विड वाला पार्ट नहीं आएगा। नो अर्सिल, ऐसा नहीं है। KW का मतलब यहाँ पर क्या है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है KW, W फॉर वाटर। ओके, W फॉर वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन।
दैट H2O का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम होगा भाई, वो तो फिक्स है ना, H2O कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स है ना 55.55। यस, बस वो बहुत कम आयनाइज होता है। अभी तुम यहाँ से थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव वो कन्वर्ट हो रहा है, वो बहुत कम कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ना के बराबर कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑलमोस्ट वो H2 के सेम बने हुए हैं मोल्स, ज्यादा चेंज हुए नहीं। बैकवर्ड रिएक्शन नेग्लिजिबल नहीं बोलोगे, फॉरवर्ड एक तरह से नेग्लिजिबल बोलोगे, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है। ओके, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होगी ना, तो इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम हुई है, बहुत कम आयनाइज हो रहा है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जो प्योर वाटर इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि हमारे पास आयंस बने ही नहीं है, और जो सॉल्यूशन वगैरह होता है उसकी जो कंडक्टेंस होती है या कंडक्टिविटी होती है वो बिकॉज ऑफ आयंस होती है, ठीक है। तो प्योर वाटर जो है उससे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बहुत कम आता है, बहुत। दैट्स व्हाई इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बताया था, जितना बड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना रिएक्शन ज्यादा कंप्लीट होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, बैकवर्ड रिएक्शन कम होगी। लेकिन अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन बहुत कम कंप्लीट हुई है। हम ऐसे केस में बोल सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कम है और बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा है। हाँ, तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा ही है ना भाई, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम है, दैट्स व्हाई फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम हुई है। हो गया सबका। तो अब देखो KW आया हमारे पास H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर दोनों साइड हम माइनस लॉग लेते हैं इसका, ये दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। अब दोनों साइड अगर हम माइनस लॉग लेंगे तो इट इज माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। जब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इट इज माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है ये। तो अब देखो क्या होता है, ये जो लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसको हम PH लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन को POH लिखो। सिमिलरली माइनस लॉग KW को PKW लिख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि PX इज माइनस लॉग ऑफ X। ओके,
पी एक्स इज नथिंग बट माइनस लॉग एक्स। तो किसी का भी माइनस लॉग को पी की पावर में लिख देंगे, है ना। मतलब यहाँ पर अगर ए आया तो माइनस माइनस लॉग ए मतलब पी ए, अगर बी आया तो माइनस लॉग बी इज पी बी। ओके, तो ऐसे ही माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज पी एच, माइनस लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन को पी ओ एच लिख दिया, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू लिख दिया। तो अब देखो क्या हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू। पी एच प्लस पी ओ एच क्या हो गया, पी के डब्ल्यू। पी का मतलब यहाँ पर पावर, पी ऑफ एच मतलब पावर ऑफ एच, पी ऑफ ओ एच मतलब पावर ऑफ ओ एच, पी के डब्ल्यू मतलब पावर ऑफ के डब्ल्यू, इसको पावर बोलते हैं। पी एच मतलब पावर ऑफ एच, पी ओ एच मतलब पावर ऑफ ओ एच, पी के डब्ल्यू मतलब पावर ऑफ के डब्ल्यू। यस दस। तो अब देखो, और हम बात करेंगे प्योर वाटर की या न्यूट्रल सॉल्यूशन की। तो फॉर प्योर वाटर या फिर प्योर सॉल्यूशन, सॉरी न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो प्योर वाटर में जो कि ऑब्वियसली न्यूट्रल होता है, तो क्या होता है फॉर प्योर वाटर, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, जितना एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही क्या होता है, ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है ना। ठीक है, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो जितना एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही क्या होगा, ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन।
तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जितना H पॉजिटिव उतना OH नेगेटिव होता है। तो देखो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है ये क्या था, दिस वाज KW, है ना। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों सेम हो गए, तो OH नेगेटिव को भी हम H पॉजिटिव लिख सकते हैं। H पॉजिटिव इंटू H पॉजिटिव इज इक्वल टू KW। हम बोल सकते हैं H पॉजिटिव का जो स्क्वायर है ये क्या हो गया, KW हो गया। तो H पॉजिटिव क्या आएगा फिर, ऑब्वियसली आ जाएगा रूट ऑफ KW। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H पॉजिटिव इज इक्वल टू होता है OH नेगेटिव, और कितना होता है वो, ये आता है रूट ऑफ KW। ठीक है, इसके अलावा अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अगर सेम, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अगर सेम है, तो इसका माइनस लॉग भी क्या आएगा, सेम आएगा ना। ओके, मतलब पीएच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीओएच आएगा। ओके, तो पीएच और पीओएच क्या हो गए, सेम हो गए। तो हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू क्या है, पीकेडब्ल्यू है कि नहीं है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, पीएच और पीओएच दोनों सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू, जो कि क्या हो गया, जो कि हमारे पास क्या हो गया, pKw/2, है ना। तो एट न्यूट्रल सॉल्यूशन या फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन या फॉर प्योर वाटर पीएच क्या आएगा, pKw/2 आता। ओके, ऑब्वियसली इतना ही पीओएच भी होगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, वो क्या होता है, रूट ऑफ KW। इसके अलावा पीएच एंड पीओएच भी सेम होता है, वो क्या होता है, pKw/2। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। यस सर, ऑब्वियसली पीएच और पीओएच सेम है ना, पीएच इज इक्वल टू पीओएच इज इक्वल टू pKw/2। हाँ तो दक्ष वही तो मैं बोल रहा हूँ ना यार, पीएच इज इक्वल टू पीओएच या पीओएच इज इक्वल टू पीएच, एक ही बात है ना।
ऑब्वियसली अर्सिल अर्सिल चेंज हो जाएगा ना यार। जैसे हमारे पास है 10⁻⁻14 है, तो इसका पावर मतलब इसका अगर कुछ नहीं करोगे तो वैल्यू 10⁻⁻14 है। लेकिन अगर तुम इसका माइनस लॉग ले लेते हो तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 क्या आएगा? इट इज 14। कोई बात नहीं दक्ष, आगे पढ़ लोगे। लॉग थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना। हाँ तो ठीक है ना, बस इतना बहुत। हाँ सो अब देखो, ये तो हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन या वाटर का बताया। अगर हमारे पास तो नेगेटिव लॉग एक ही बात है ना दक्ष यार। नेगेटिव लॉग और पॉजिटिव लॉग में क्या डिफरेंस है? कोई कोई डिफरेंस नहीं है। नेगेटिव लॉग का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास लॉग ऑफ 10⁻⁻14 है, तो इसका लॉग क्या आएगा? तो -14 आएगा। एंड माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 का लॉग क्या आएगा? +14 आएगा। इसमें डिफरेंस क्या है? आगे माइनस साइन ही तो लगा है। तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन या प्योर वाटर का था। अगर हमारे पास एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन आ जाता है तो फिर क्या होगा? तो फॉर एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है? हमें पता है एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है या OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर लॉग ऑफ दोनों साइड लॉग करेंगे तो इट इज लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन हो गया लॉग ऑफ OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन के। दोनों को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ग्रेटर देन होगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन से। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज POH एंड व्हाट इज दिस इज PH। तो POH आ गया ग्रेटर देन PH। ये हम बोल सकते हैं कि PH आ गया लेस देन POH। अब देखो POH को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट POH एज POH। देखो PH प्लस POH क्या था? PKW था ना। तो PH और POH मिला के PKW था। तो हम PH को लिख सकते हैं PKW माइनस PH। अब ये PH को अगर हम लेफ्ट साइड लेके अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2PH इज लेस देन PKW या फिर PH इज लेस देन PKW बाय। क्लियर है? तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो पीएच है इट इज लेस देन PKW बाय 2। ठीक है, इसी टाइप से बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? तो सिमिलरली फॉर बेसिक सॉल्यूशन जो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है उससे ज्यादा होता है OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो पीएच है ये आता है PKW बाय 2 से बड़ा। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन में पीएच जो PKW बाय 2 से बड़ा आता है और एसिडिक सॉल्यूशन में जो पीएच है वो PKW बाय 2 से छोटा आता है।
बोलो। Sir, this we are saying for any acidic and basic solution, no? हाँ ऑब्वियसली, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन उसके लिए पीएच लेस देन pKWi2 होगा, और कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है उसके लिए पीएच ग्रेटर देन pKWi2 होगा। अच्छा, ओके। अब देखो ये सब वैल्यू हमने जो बताई है ये सॉरी, ये जो सब जो हमने बताई है एट एनी टेम्परेचर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर हो, उन सब टेम्परेचर पर ये कॉन्सेप्ट वैलिड रहेगा। लेकिन एट 25 डिग्री सेल्सियस इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हो जाती है, और हम मेनली 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया है तो विल टेक 25 डिग्री सेल्सियस ओनली। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस इस सब का एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगा। तो देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस KW जो है ये होता है 10⁻⁻14। ओके, सो अगर KW इज 10⁻⁻14, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इट विल बी 10⁻⁻14। ये कब है? ये है 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, so at 25 degree Celsius KW at 10⁻⁻14,
तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁴ इसके अलावा pKw क्या होगा फिर यार? अगर Kw 10⁻⁴ है तो pKw क्या होगा? इट इज माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁴ मतलब कितना आया? 14 ना। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस pH प्लस POH जो है इसकी भी फिक्स वैल्यू आएगी, दैट इज नथिंग बट 14। ओके, एंड फॉर प्योर वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो फॉर प्योर वाटर और फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, और वो क्या होता था? रूट ऑफ KW था ना, याद आया? रूट ऑफ KW था ना, मतलब रूट ऑफ 10⁻⁴ तो कितना है? ये आ गया 10⁻⁻7 मोलार। ओके, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, एंड वो क्या होगा? 10⁻⁻7 मोलार होगा। ओके, तो प्योर वाटर जो है इसमें H पॉजिटिव जो है 10⁻⁷ मोलार है और OH नेगेटिव भी 10⁻⁷ मोलार है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से भी तुम देख सकते हो कि H2O कितना कम आयनाइज हुआ है। याद है H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? वो था 55.55, लेकिन उससे देखो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव तो कितना आ रहा है? 10⁻⁷ ही आ रहा है। ओके, तो यहां से तुम देख सकते हो कि जो H2O है वो बहुत कम आयनाइज हो रहा है। ओके, ठीक है, बाकी और भी कराते हैं, पहले लिखो।
और सॉरी सॉरी, या लास्ट में थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया। H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव, दैट इज 10⁻⁻⁷। ठीक है, सो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्वल रहता है, एंड वो क्या होता है 10⁻⁻⁷। हो गया सबका? तो अब देखो, ये तो हमने बताया कि पीएच और मतलब सॉरी H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो प्योर वाटर के लिए फिर पीएच क्या हो जाएगा देखो। तो यार पीएच जो है इज इक्वल टू क्या होता है पीओएच, और वो क्या होता है इट इज pKw/2। तो यहाँ पर pKw क्या है, वो तो 14 आया ना, तो डिवाइड बाई 2 मतलब 7। तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू पीओएच, एंड ये क्या रहेगा 7 रहेगा। किसके लिए? प्योर वाटर के लिए या न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, इसके अलावा फॉर एसिडिक सॉल्यूशन हमने क्या बताया यार? फॉर एसिडिक सॉल्यूशन हमने बताया कि जो पीएच है ये लेस देन होता है pKw/2 से। ठीक है, अब यहाँ पर pKw/2 करेंगे तो क्या आ गया 7 आ गया ना। ठीक है, तो pH शुड बी लेस देन 14/2। ये हम बोल सकते हैं pH जो है वो 7 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH जो है 7 से छोटा होना चाहिए। एंड फॉर बेसिक सॉल्यूशन जो pH है इट शुड बी ग्रेटर देन क्या है pKw/2, मतलब pH शुड बी ग्रेटर देन 14/2, या हम बोल सकते हैं pH शुड बी ग्रेटर देन 7। ओके, तो ये हमने जो बताया अभी 25 डिग्री सेल्सियस पे बताया। ओके, लेकिन टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बजाय कुछ और दिया, ऑब्वियसली अगर कुछ दिया नहीं बाई डिफॉल्ट हम उससे 25 मान के चलेंगे, और आगे उसी पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग ही, या pH 7 के अकॉर्डिंग, है ना। 7 से मतलब 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम pH है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा pH है तो बेसिक। ठीक है, बट इस जगह पर हम अलग टेम्परेचर की भी बात करते हैं। ओके, आगे तो हम pH 7 को ही न्यूट्रल लेके चलेंगे, बट ये हम बोल सकते हैं आगे हम जो टेम्परेचर लेंगे वो 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी इस टाइम पर हम डिफरेंट टेम्परेचर की भी बात कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर लेंगे तो pH कैसे चेंज होगा वो भी हम बता देते हैं। पहले लिख लो ये।
यस दैट्स ऑब्वियसली दैट इज सेम पीएच, जो पीएच स्केल की बात करते वही है। तो जो पीएच स्केल की हम बात करते हैं वो एक्चुअली 25 डिग्री सेल्सियस की पीएच स्केल है, जो कि 0 से 14 तक रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर डिफरेंट लेंगे तो पीएच स्केल भी हमें डिफरेंट लेनी पड़ेगी, 0 to 14 नहीं जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। हो गया सबका? तो ये हमने बताया कि एट 25 डिग्री सेल्सियस पीएच वगैरह क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होगा, देखो। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस ये था, लेकिन अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहाँ पे हमने बताया था केडब्ल्यू बढ़ता था ना, बताया ना। अब देखो केडब्ल्यू अगर बढ़ेगा तो जो पीकेडब्ल्यू है ना ये छोटा हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि ये माइनस लॉग है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर केडब्ल्यू बढ़ता है एंड पीकेडब्ल्यू कम होता है, तो ऑब्वियसली पीकेडब्ल्यू बाय 2 भी कम होगा। इसका मतलब क्या है, पीएच ऑफ न्यूट्रल पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर पर जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कम पीएच पे रहेगा, या हम बोल सकते हैं पीएच स्केल ही छोटी हो जाएगी, क्योंकि पीएच स्केल 0 से पीकेडब्ल्यू तक जाती है। ओके, पीएच स्केल जो है ना वो 0 टू पीकेडब्ल्यू तक रहती है, पीएच स्केल छोटी हो जाएगी क्योंकि पीकेडब्ल्यू छोटा हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच स्केल छोटी हो जाती है एंड उसकी वजह से फिर बाद में न्यूट्रल पॉइंट जो है वो भी नीचे आ जाता है। लेकिन टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे तो फिर केडब्ल्यू कम होगा, केडब्ल्यू अगर कम हुआ तो माइनस लॉग है पीकेडब्ल्यू है ना, तो वो बढ़ जाएगा। तो पीकेडब्ल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पीकेडब्ल्यू बाय 2 जो है वो भी बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो पीएच ऑफ न्यूट्रल पॉइंट जो है वो भी ऊपर चला जाएगा, ये हम बोल सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम करने पर पीकेडब्ल्यू बढ़ रहा है, और पीकेडब्ल्यू बढ़ेगा मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पीएच स्केल बड़ा हो जाए। ओके, तो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। हम बोलते हैं कि एट 100 डिग्री सेल्सियस केडब्ल्यू ऑफ वाटर is 10 raised to power minus 13. Determine pH of water. Also predict nature of solution having pH 6.4 and 6.75. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
यस वेदांत करेक्ट है। यस हर्षित, लेकिन पावर यहाँ पर क्या माइनस में है तो वैल्यू डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे के डब्ल्यू बढ़ेगा, तो के डब्ल्यू जब बढ़ेगा तो जो पावर है ना वो माइनस में है, तो वो पावर डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई पी के डब्ल्यू डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर 10⁻⁻14 था 25 पर, लेकिन 100 पर 10⁻⁻13 आ गया, तो वैल्यू एक्चुअली ये बढ़ी हुई है। पावर देखो कम आ रही है, लेकिन वैल्यू ये बढ़ी है 10⁻13 वाली। दैट्स रॉन्ग है। प्रथम करेक्ट है। यस दक्ष अभी करेक्ट है।
देखो pH ऑफ वाटर क्या होगा? pH ऑफ वाटर इज pKw/2, ठीक है। तो pKw/2 क्या हो गया? pKw क्या है? 13 है ना, तो pH ऑफ वाटर आ गया 6, ठीक है। pKw इज माइनस लॉग ऑफ KW, या बोल सकते हैं माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻13, तो कितना हुआ वो? 13, ओके। तो pKw जो है 13 आ रहा है, दैट्स व्हाई pH ऑफ वाटर इज 13/2 या 6.5, ओके। तो अब देखो 6.5 जो है न्यूट्रल पॉइंट, ओके। 6.5 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट हो गया, या न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच हो गया। तो अब देखो 6.5 से ज्यादा पीएच है, ठीक है। इफ पीएच इज ग्रेटर देन 6.5 देन बेसिक, if pH is less than 6.5 then acidic। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला सॉल्यूशन क्या आएगा? 6.5 से कम है ना pH, तो क्या हुआ? एसिडिक। और सेकंड वाला सॉल्यूशन 6.5 से ज्यादा है तो बेसिक। क्लियर है क्या सबको? ओके। तो यहां से हम देख सकते हैं कि पीएच जो है वो अपने पास कैसे मतलब चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। या न्यूट्रल पॉइंट जो है उसका पीएच क्या होगा? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क नोट करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव 1 to 10, then 12, 15, 17, 18, 23, 24, 30। ओके, तो ये आज का होमवर्क। ओके, सो यस, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बाय, टेक केयर।